जनाब, ये दिन था आई थिंक हफ्ते का गालिबन। और हफ्ते को मैं इस्लामाबाद में ही था, लेकिन घर बहुत कम टाइम के लिए गया। मतलब मैं फ्राइडे को ही वापस आया, रात 2-2:30 बजे पहुंचा, तो सुबह अर्ली ऑन निकल गया और फिर वहीं से ही मुझे लाहौर निकलना था। तो हुआ कुछ यूँ, मेरी अम्मी को पता था कि मेरा क्या शेड्यूल है, किस तरह से मैं बैक टू बैक ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, बैक टू बैक इवेंट कर रहा हूँ। तो मुझे मेरी अम्मी का फ़ोन आया और मैं उस टाइम स्टेज पर था और मैंने देखा नहीं, मुझे पता नहीं चला। तो दोबारा कॉल आई उनकी। अमूमी तौर पर क्या होता है कि मेरी वालदा को ही बात पता है। मैं अ, आपको बताऊं कि बबांगे दोहल में ये बात कर रहा हूं कि दुनिया में अगर कोई औरत मुझे जानती है, या कोई शख्स, इवन दुनिया में अगर कोई इंसान मुझे जानता है कि मैं क्या हूं, मतलब मैं इसको पता नहीं कैसे एक्सप्लेन करूं, लेकिन अगर किसी को पता है ना कि व्हाट बेसिकली आई एम, या मुझे कोई 100% जान, वो मेरी माँ है, मेरी वालदा। और इसलिए नहीं कि मेरी obviously है, लेकिन वो जान गई है कि बेसिकली व्हाट आई एम, मैं हूं क्या। तो खैर वो ये बात कहने का मकसद ये है कि अमूमी तौर पर अगर मैं एक बार कॉल ना पिक करूं तो अम्मी दोबारा कॉल नहीं करती हैं, क्योंकि उनको पता है कहीं बिजी होगा, मसरूफ होगा, मीटिंग में होगा या स्टेज पर होगा, और अगर साइड पर हुआ देखेगा तो कॉल कर लेगा। लेकिन उस टाइम मेरी अम्मी की दोबारा कॉल आई, मैं फिर पिक नहीं कर सका, तो अम्मी की दोबारा कॉल आई। तो लगातार जब तीसरी दफ़ा कॉल आई तो मुझे लगा कि शायद कोई इमरजेंसी ना हो, तो मैंने फटाफट जो है ऑफ स्टेज हुआ, मैंने अम्मी को कॉल बैक की। तो अम्मी ने कहा कि ज़िशान ये बात करो, पुलिस स्टेशन से कोई आया है। तो मैंने कॉल पिक की, लाइक मेरी अम्मी ने बात करवाई, तो उन्होंने कहा कि जी मैं फ़लाँ बात कर रहा हूँ, आप ज़िशान बात कर रहे हैं? मैंने कहा जी मैं बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने कुछ बात कही मुझे और उनको उसके बाद कहा कि आप कब पुलिस स्टेशन आ सकते हैं? तो मैंने कहा सर मैं फ़िलहाल तो ज़रा दूर हूँ, बाकी ठीक है, आपने जो मुझे बात बताई है वो मैंने सुन ली है, और मैं लाहौर जाऊंगा कल इतवार, और मैं पीर को वापस आऊंगा, तो पीर को इंशाल्लाह आपने जो मुझे पुलिस स्टेशन कंसर्न बताया मैं उसमें आके हाज़िरी दे दूंगा। खैर वहाँ से बात ख़त्म हुई, दिन गुजर गया, मैं बहुत रिलैक्स आराम से, इट वाज जस्ट लाइक अ हनकी डोरी। मैं घर वापस पहुँचा, वालदा से मुलाकात हुई। अगले दिन सुबह मैं वहाँ पर पहुँचा। मैं जैसे ही दाखिल हुआ पुलिस स्टेशन, तो अब ऐसा नहीं है कि मैं कोई आदी वहाँ पर जाने वाला हूँ या मैं रोज़ ही वहाँ पर जाता हूँ, लेकिन वो होता है ना कि जब आप जिस तरह जाते हैं, जिस अंदाज में जाते हैं, तो वो दे विल नो यू समहाउ। तो मैं खैर जैसे ही इंटर हुआ, मुहर्रर साहब बैठे हुए थे, जैसे ही मैं उनके रूम में दाखिल हुआ तो सलाम दुआ हुई, चाय शाय पिलाई उन्होंने। तो इसी देर में, इसी असना में जो एएसआई साहब हैं वो दाखिल हुए। उन्होंने कहा कि ज़िशान साहिब, किस्मत कहाँ बैठ कर लिखवाई थी आपने? किस्मत कहाँ बैठ कर लिखवाई थी आपने? मैंने कहा सर मैं ज़ाहिर है अब क्या बंदा बात करे आगे से। उन्होंने कहा सर जो आपके हवाले से हुआ है, हमारे करियर में मैंने बहुत कम होता देखा है कि ऐसा हो, करियर में बहुत कम देखा है कि ऐसा हो। खैर मैं आपको बता देता हूँ जी, आपको याद होगा ठीक पिछली जनवरी को, आज 25 जनवरी है, ठीक पिछली 26 जनवरी को मेरी गाड़ी चोरी हुई थी। 13 रजब था उस दिन। यहाँ पर जो एक बात जिसको आप इत्तफाक समझ लीजिएगा, मैं मोहब्बत समझ लूंगा, मवद्दत समझ लूंगा, वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। लेकिन आज 25 जनवरी है, ठीक पिछली 26 जनवरी को मेरी गाड़ी चोरी हुई थी। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो उन्होंने कहा सर हमने आपकी गाड़ी रिकवर कर ली है, और जिस अंदाज में रिकवर हुई है हमें नहीं पता चला कि ये कैसे मुमकिन हुआ है, लेकिन बार कैब सर हमने आपकी गाड़ी रिकवर कर ली है। सो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा। मैंने कहा आप मुझे दिखा सकते हैं गाड़ी कहाँ है? मुझे लेकर गए गाड़ी के पास। तो जैसे जैसे मैं उसके पास जा रहा था, हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उसके चोरी होने के एक हफ्ता बाद ही मैंने गाड़ी परचेज कर ली थी, नई गाड़ी ले ली थी।
वो भी कैसे सब कुछ हुआ था मैंने सारे शो में आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो। सो मैं जैसे जैसे उस गाड़ी के पास जा रहा था मुझे ऐसा लगा जैसे होता है ना कि मतलब कोई चीज़ होती है वो आपसे कोई बिछड़ी चीज़ मिलती है। सो खैर धूल मट्टी पड़ी हुई थी, जाहिर है जो लेकर जाते वो कहते हैं ना माले मोफ दिले बेरहम। सो बार कैफ फिर मुझे पता चला, अब जाहिर है चूंकि उस गाड़ी के ऊपर FIR हुई हुई थी तो आप गाड़ी को इस तरह नहीं ले जा सकते हैं, आपको प्रॉपर कोर्ट के साथ वो मामलात अपने करने होते हैं, कोर्ट के साथ वो आप केस फाइल करते हैं, स्पुर्दारी बेसिकली उसको कहते हैं। अब जो मर्द हज़रात हैं वो जानते होंगे, ख़वातीन शायद ना जानती हूँ, लेकिन वो एक बड़ा लॉन्ग सा प्रोसेस होता है। तो मैंने कहा ठीक है सर। खैर हुआ कुछ यूँ कि मैं वहाँ से फिर घर आया, ज़रा वालदा को तो पता ही था, मैंने आपको इनिशियल इसलिए नहीं बताया कि वो वालदा को उन्होंने यही कहा था कि हमने आपकी गाड़ी रिकवर कर ली है। सो शी वॉज़ वेरी हैप्पी। एंड मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि मेरी वालदा ने मुझे 3 से 4 दिन पहले कहा था कि तुम्हारी गाड़ी इंशाल्लाह मिल जाएगी। तो ये भी एक थॉट है, ये भी एक बात है कि मेरी वालदा ने 3 से 4 दिन पहले मुझे कहा था कि तुम्हारी गाड़ी इंशाल्लाह मिल जाएगी। और ये इसमें कोई दो राय नहीं है। जितने भी यंगस्टर्स मुझे सुन रहे हैं, कोशिश करें कि अपने वालदैन के साथ जुड़े रहें, अपने वालदैन के ताबे रहें, अपने वालदैन से मोहब्बत करते रहें। इनकी दुआओं में कोई पर्दा नहीं होता अल्लाह और इनके दुआओं के दरमियान। अच्छा, जो इत्तफाक और मवद्दत और मोहब्बत समझने की बात मैं आपसे कर रहा था, जनाब गाड़ी गुमी थी 26 जनवरी को, 13 रजब थी। और मैं अब ज़ाहिर है उसको ब्रैग नहीं करूँगा या रिपीट नहीं करूँगा। 26 जनवरी को गुमी थी, 13 रजब था, मिली है वापस, रिकवर हुई है अराउंड 14-15 को, 13-14 को। हर साल इस्लामिक डेट आती है 10 दिन पहले। समझ रहे हैं आप मेरी बात? यानी कि 13 रजब को ही गई थी और 13 रजब को ही वापस आ गई। एज आई सेड यू बिफोर कि मैंने खैर बाय कर ली थी उसके बाद, लेकिन सिंस अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वो गाड़ी मिल चुकी है वापस। मैं वापस उसके मालिकाना हकूक हासिल कर चुका हूँ और वो गाड़ी रिकवर होके मेरे पास आ चुकी है। यानी कि जो मेरी गाड़ी चोरी हुई थी, जो मेरा नुकसान हुआ था, वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक 1 साल के बाद जिस तारीख को गया था उसी तारीख वापस हो गया। बिफोर दैट कि मैं अब आपसे कुछ और अर्ज करूं, हाथ बांध के, हाथ जोड़ के, सर झुका के मैं एक क्विक थैंक्स ज़रूर करना चाहूँगा उन तमाम तर लोगों का जो कि इसमें इन्वॉल्व रहे। सबसे पहले तो मेरी माँ का बड़ा शुक्रिया, मेरी वालदा का बड़ा शुक्रिया, बड़ी उनकी दुआएं रहीं। बल्कि मैं थोड़ा सा इमोशनल नहीं हूँ इन चीज़ों को लेके, मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेके। मुझे ट्रस्ट मी, ऐसा नहीं है कि मैं अब मिल गई तो मैं ये बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा ये पैसे को लेके या मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेके इमोशनल नहीं हूँ। ठीक है यार, जब पैदा हुए थे तब कौन सा हम गाड़ियों के साथ पैदा हुए थे? ठीक है, एक बच्चा जिसके पास साइकिल भी नहीं थी, अगर अल्लाह ने आज उसको दे दिया है तो ठीक है, वो दे दे तब भी उसका शुक्रिया, वो ले भी ले तब भी उसका शुक्रिया। क्या कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं? इंसान के हाथ में है ही कुछ नहीं। इंसान थकता ही तब है जब उसको ये लगता है कि जो कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ। उस दिन उसका थकावट का सफ़र शुरू हो जाता। लेकिन मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा इमोशनल थी उस गाड़ी को लेके, क्योंकि उस मेरी शायद पहली गाड़ी भी थी, फिर अम्मी को वैसे भी वो गाड़ी बहुत पसंद थी। सो शी वॉज़ वेरी इमोशनल विद दैट। सो उनकी दुआएं, सबसे पहले मेरी वालदा का शुक्रिया, अल्लाह ताला का शुक्रिया, मेरे वालिद का शुक्रिया, हर उस बंदे का शुक्रिया, आप लोगों का बहुत 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 शुक्रिया, जिन सब लोगों ने दुआएं की। मुझे याद है जब लास्ट ईयर मैंने ये जिक्र भी किया था, बल्कि मैंने तो किया भी ये बहुत अरसे के बाद था, शायद वाक़या होने के कोई 1.5 महीने बाद मैंने किसी शो में जिक्र किया था, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है। इस्लामाबाद पुलिस का बहुत बहुत शुक्रिया जो इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व रही। सेफ सिटी के DIG साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये मैं बात इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि अमूमी तौर पे जब कुछ नेगेटिव होता है तो हम जिक्र करते हैं, तो जब पॉजिटिव होता है तो हम जिक्र क्यों ना करें। और सबसे बढ़ के मैं जिस शख्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ वो हैं आसिफ खान साहब, एडिशनल कमिश्नर। उन्होंने मेरी, मतलब यकीन करें कि जितनी शायद उन्होंने मेरे साथ किया कोई सगा भाई भी किसी के लिए नहीं करता, जितना उन्होंने मेरे लिए आउट ऑफ द वे जाके मामलात को स्मूथ करने की कोशिश की। और आप यकीन जानिए कि मैं जब
कीज़ लेने गया तो मुझे जो साहिब थे मुहर्रर वहाँ पे, उन्होंने कहा ज़ीशान साहब आप यकीन करें कि हमें हर उस बंदे ने आपके लिए कॉल की है कि हम जिसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि इनकी कॉल आ सकती है, यकीन करें। और ये नहीं कि अल्लाह माफ़ करे मैं कोई मतलब मैं कोई ऐसी अथॉरिटी तो नहीं है ना मेरे पास, ना मेरे पास कोई ऐसी सीट है, ना मेरे पास कोई ऐसी वो है कि मैं प्रेशर डलवा सकूं, लेकिन मोहब्बत में लोग कर रहे थे। आप समझ रहे हैं मेरी बात? मतलब जिसको भी मैंने मैसेज किया ना कि सर ये है, उसने ये नहीं देखा कि उसकी पोस्ट क्या है, उसका क्या है क्या नहीं है, या उसको कहीं से भी पता चला, यकीन करें उन्होंने कहा कि सर कोई ऐसा इदारा नहीं जहाँ से हमें आपकी हेल्प के लिए या आपके इंफॉर्मेशन आपकी अपडेट या फॉलोअप लेने के लिए कॉल ना आई हो, यकीन जानिए। सो दिस इज समथिंग विच आई अर्नड। ठीक है आप पैसा भी कमाते हैं, सारी चीज़ें कमाते हैं, बट दिस इज समथिंग विच आई अर्न। हमजा शफकात साहब कमिश्नर कोयटा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। सो ऑल द टीम स्पेशली बट आसिफ खान, इंसान को जो है वो एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। और सबसे बढ़कर यार आप लोगों का बहुत 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 शुक्रिया। तो मैंने ये न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वैसे ये खबर मुझे हफ्ते की रात मिल गई थी, लेकिन जब मैं लाहौर में था, और आपको याद होगा मैंने इंस्टा पे लाइव आकर कहा था कि एक गुड न्यूज़ है, लेकिन मैं वेट कर रहा था कि वो सारे मामलात हो जाएं, एंड व्हेन वंस आई गेट बैक माय कार तो मैं फिर आपके साथ शेयर करूं। तो अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो गाड़ी जो है वो मेरे घर के गैराज में खड़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। सो व्हाट आई वाज सेइंग, हाँ, सो 26 से पीछे आप 12-13 दिन कर लें और डेट बना लें क्या बनती है। अब यहाँ पर ना जो चीज़ काउंट होती है, देखिए आप में से शायद अब जिसने चढ़ते सूरज में भी अंधेरा अंधेरा करना हो तो उसका हल किसी के पास नहीं है, लेकिन अब शायद आप लोग कहीं, आप लोगों से मुराद कोई बंदा ये सोचे कि यार अब मिल गई है तो ये बात कर रहा है। ट्रस्ट में नहीं, जो लोग मुझे जानते हैं या जो लोग उस दिन मौके पे मौजूद थे, ट्रस्ट में, मेरे भाई ने मेरी वालदा से कहा कि ये बंदा हमें घर से यहाँ तक लेकर आया। मतलब मैंने फिर उसी टाइम दूसरी गाड़ी अरेंज की, मैंने उनको लेकर आना था अपने घर। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि 13 रजब का इवेंट था हमारे घर। उन्होंने कहा कि ये सारे रास्ते हमें लेकर आया, बच्चों के साथ गपशप मारता रहा, हमें एक लम्हे के लिए एहसास नहीं हुआ जब तक मेरे घर बैठे मेहमानों ने खाना नहीं खा लिया, हमने फेस्टिविटी नहीं मना ली, इंजॉय नहीं कर लिया, एंड तक मैंने उनको नहीं बताया कि कहीं उनका ये ना हो जाए कि यार अब हम खाना कैसे खाएं। होता है ना फील के यार एक बंदे का इतना नुकसान हो गया है और मैं खाना खा रहा हूँ इस तरह। तो जब तक सब कुछ हो गया, चाय शाय पी के जब वो जाने लगे तो फिर हमने वो भी दुआ की गर्ज से, मेरी अम्मी ने कहा कि चलो अभी सारे हैं तो दुआ की गर्ज से इनको बता देते हैं। तो खैर वो फिर हमने शेयर किया था। अब यहाँ पर ना एक चीज़ काउंट करती है, मैंने पहले भी कहा, अल्लाह दे दे उसका शुक्रिया, ना दे उसका शुक्रिया, बस जिस हाल में रखे उसका शुक्रिया। लेकिन कभी कभी आपका शुक्र आजमाया जाता है, कभी कभी आपका सब्र आजमाया जाता है। मुझे ज़्यादा खुशी पता किस चीज़ की है, बाखुदा, और ये शायद मैं आपसे शेयर सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि शायद आप मेरी बात किसी हद तक समझ पाए। मुझे ज्यादा खुशी, ठीक है वो जो एक माली एक सिस्टम होता है ना, वो तो है ही कि चलो गाड़ी रिकवर हो गई, एक नुकसान था पूरा, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह एक खुशी है। यार मुझे ये खुशी है कहीं ना कहीं, ये मेरी हद से ज्यादा शायद खुशगुमानी भी हो सकती है। यार मरना सबने है ना, सबने मरना है, आज नहीं तो कल सबने जाना है। यार मुझे लहद में उतारा जा रहा हो, जाहिर है उन तक खबर पहुंचे, ओके अच्छा वो जो 13 रजब को, हाँ हाँ हाँ, वो मेरे लिए जो नुकसान भी हो गया था, जो इसने माथे पे एक शिकन नहीं लाया था। यार आप समझ रहे हैं मेरी बात, मतलब वो तो रिकवर हो गया ना नुकसान, वो तो अलग बात है, लेकिन मुझे तो नहीं पता था कि उस टाइम होगा। लेकिन अच्छा यार मेरे लिए उसने अपने घर में ये बात नहीं कही थी, मेरे से मंसूब दिन था कोई, यार फिर तो जाना चाहिए यार, वो आ जाए बस एक बार, वो आ जाए बस एक बार। हाय हाय, मैंने अपनी वालदा से भी कहा, बल्कि मैं अभी रिसेंटली अपने एक दोस्त के साथ था, तो उसने मतलब मैंने उसको समझाया भी, उसने कहा यार कोई आपको ऐसा वो नहीं, मतलब जब चली गई थी तो कोई ऐसा महसूस नहीं हुआ, आ गई तो इतना नहीं। तो मैंने उसे कहा यार तवक्कल बेसिकली क्या है, मैं आपको एक तवक्कल की डेफिनेशन समझाने या बताने की कोशिश करता हूँ।
कोई बंदा ये नहीं कहेगा मुझे इस चीज पे तवक्कल है कि सूरज अल्लाह ने बनाया है, चांद अल्लाह ने बनाया है, तारे अल्लाह ने बनाया है। कोई बेवकूफ ही होगा जो ये बात करेगा, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये अंडरस्टूड बात है कि सारी चीजें अल्लाह ने बनाई हैं। मेरे साइड का या मेरी समझ या सोच का तवक्कल क्या है, 26 जनवरी को अगर मेरे से कोई चीज ले ली गई थी, 26 जनवरी 2024 को और 21 जनवरी 2025 को वो मुझे चीज एज इट इज वापस हुई है। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर, जब मैंने उन्हें कहा ना कि आप मुझे गाड़ी के पास ले जा सकते हैं, तो जब लेकर गए तो काफी धूल मिट्टी में गाड़ी थी, तो मैंने जैसे ही खोला तो मेरी गाड़ी के डैशबोर्ड में मैंने एक टिश्यू पेपर के अंदर बिस्मिल्लाह, बीबी फातिमा ज़हरा बिस्मिल्लाह अस्सलाम अलैहा, उनकी जो लहद है उसके आसपास की मिट्टी है जो बड़े ख़ास ज़राए के थ्रू मुझ तक पहुंची थी, तो वो मैंने अपनी हमेशा गाड़ी में अपने साथ रखी होती, तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख उसका भी था क्योंकि वो बड़ी एक नायाब चीज़ थी, बड़े ख़ास ज़राए के थ्रू मुझ तक पहुंची थी। तो वो मैंने जाते ही जैसे डैशबोर्ड खोला तो वो एज इट इज़ वहाँ पड़ी हुई थी। आप यकीन करें, मैंने कोई और चीज़ गाड़ी की नहीं देखी, मैंने जाते ही सबसे पहले वो उठा के, गाड़ी तो खैर 2-3 दिन बाद मिली जब वो प्रोसेस कंप्लीट हुआ, लेकिन वो चीज़ मैंने उसी टाइम उठाकर अपने घर ले आया। और यकीन करें कि जैसे गई थी वैसे ही वापस, मतलब अक्सर चीज़ होती है कि यार लोग टेप उतार लेते हैं, डैग उतार लेते हैं या बाकी चीज़ें, आप यकीन जाने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं रिपीटेडली कह रहा हूँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जिस तरह गई थी उसी तरह चाबी मेरे हाथ में वापस आई। सो मैंने उसको ये कहा कि यार एक चीज़ जो 26 जनवरी 2024 को मुझसे ली गई थी, 21 जनवरी 2025 को मुझे लौटा दी गई एज इट इज, तो मेरा तवक्कल पता क्या है, जिसको जहन में और दिल में रखते हुए मुझे ना इतनी कोई तूफान मेरे अंदर उठा, ना मेरे अंदर, क्योंकि बाहर लोग देखते हैं यार इतना काम है, मतलब एक कितना बड़ा मसला हो गया, आप काम एंड कंपोज है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्या वो चीज है जो आपको काम एंड कंपोज रखती है। ये कोई दवाई नहीं होती कि आपने मेडिकल स्टोर में चले गए और आपने कहा कि यार ये दवाई दे दो, आपने दवाई खा ली तो बस जो भी हालात आ जाए, वाकयात हो जाए, आप बस काम एंड कंपोज रहते हैं। ये तवक्कल होता है जो आपको काम एंड कंपोज रखता है। वो तवक्कल खुदा की जात पे, वो तवक्कल अपने इश्क की जात पर। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जिस दिन ये वाकया हुआ मेरे घर पे, जब मैंने मतलब मेरी वालदा ने अनाउंस किया, तो मैंने उन सबको कहा कि आप बिल्कुल परेशान ना हो। जाहिर है फिर लोग बज़ाहिर ताज़ियत भी करना शुरू कर देते हैं, बल्कि एक दफ़ा तो मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन 2-3 दिन गुजरने के बाद ना मेरे एक रिलेटिव ने मुझे कॉल की और कॉल करके कहते हैं कि यार बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा बस जी, अल्लाह की मर्ज़ी, क्या कर सकते हैं, बस अल्लाह ताला रहम करेगा, मिल जाएगी इंशाल्लाह। वो फिर 15 मिनट बाद ना मुझे यार बड़ा दुख हुआ, यार बड़ा दुख हुआ। मैं कहा यार बस अल्लाह रहम करे, बस क्या कर सकते हैं, नुकसान था किस्मत में हो गया। तीसरी दफा यार बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा यार आपको इतना दुख है तो 2 लाख रुपया मुझे भेज दें यार, 2 लाख रुपया भेज दें, ताकि जाहिर है अभी मेरी जो है वो गाड़ी चोरी समझ रहे हैं तो वो जैसे ही वालदा ने अनाउंस किया तो सारे वो ताज़ियत वगैरह करना शुरू हो गया। आप यकीन करें मैंने उनको रोक दिया, बाखुदा मैंने उनको रोक दिया। मैंने कहा नहीं, आप ना ताज़ियत कुछ भी ना करें। क्यों? क्योंकि मेरा ईमान है कि इस दिन अल्लाह ताला किसी का नुकसान नहीं कर सकते। 13 रजब के दिन कायनात की किसी चीज, किसी जानदार, किसी जर्रे का नुकसान नहीं हो सकता, ये मेरा ईमान है। खैर वो खामोश हो गए, बात आई गई होगी। सो जो तवक्कल है ना, तवक्कल वो आपको काम एंड कंपोज करता है। और फिर मैंने उसको बताया कि मेरा तवक्कल ये कहता है कि एक चीज जो 26 जनवरी 2024 से मुझसे ली गई और 21 जनवरी को मुझे लौटा दी गई, तो मेरा तवक्कल ये कहता है, मैं नहीं जानता, आप नहीं जानते, शायद 26 जनवरी 2024 से लेकर 21 जनवरी 2025 तक इस गाड़ी में मेरे साथ कोई हादसा लिखा होता। बारीक बात है, शायद आपको समझ में आए। मैं नहीं जानता, आप नहीं जानता, हम तो बज़ाहिर चीजें देख सकते हैं ना, अल्लाह तो कुल कायनात देखते हैं। और जिसके इश्क के हम दम भरने का दावा करते हैं, हम कहां इस काबिल के हम उसका इश्क का दम भरें, लेकिन वो कायनात का बादशाह है। पे दर पे सवाल हुए उससे, पे दर पे सवाल हुए, एंड पे सवाल करने वाला थक गया। कहा कि आप किस तरह हर सवाल का जवाब फटाफट दे रहे हैं। कहा तुम्हारे हाथ में उंगलियां कितनी? कहा 5। कहा तुमने इतनी जल्दी जवाब कैसे दे दिया? कहा जनाब मेरा हाथ मेरे सामने वाज़े। कहा जिस तरह तेरा हाथ तेरे सामने वाज़े है, मेरे सामने कुल कायनात इस तरह वाज़े है। हो सकता है
26 जनवरी 2024 से 21 जनवरी 2025 के दरमियान इस गाड़ी में मेरे साथ कोई हादसा लिखा होता, कोई एक्सीडेंट हो जाता, कुछ भी हादसा हो जाता, लिखा होता। गाड़ी नहीं थी, नहीं हुआ। शायद इस वजह से ले ली गई हो, जैसे ही वो तारीख मुकम्मल हुई वापस आ गई। समझ रहे मेरी बात? तवक्कल जब आपका मजबूत हो जाता है ना, तवक्कल जब मजबूत हो जाता है, फिर मामलात किसी और जानिब चले जाते हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, मेरी खुशियों में खुश होने वालों को सलामत रखें। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। मुझे याद है जब मैंने आप लोगों को बताया भी था तो आप लोग बड़े अपसेट हो गए थे, मुझे इंस्टा पे मैसेजेस भी कर रहे थे। सो मैंने कहा जब आई है तो भी आपको बताऊं। रेडियो पे ही बताया था जाने का, तो रेडियो पे ही बताऊं आने का। सो जनाब, आपसे जब बात कर रहा हूं तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी गाड़ी मेरे पास वापस आ चुकी है। बस खुशी है तो इस बात की कि टूटे फूटे जवाबों के साथ ही, लड़खड़ाती हुई जबान के साथ दिए हुए जवाबों के साथ ही सही, शायद ग्रेस मार्क्स के साथ ही इम्तिहान में कहीं ना कहीं पास हो गया हूं। खुशगुमानी आप कह सकते हैं। मैं नहीं जानता मैं अजीज हूं उनको या नहीं हूं, लेकिन वो कहता है कि मैं होश हवास अपने इस बात पे खो बैठा, मैं होश हवास अपने इस बात पे खो बैठा, तूने जो कहा हंस के आया मेरा दीवाना। मैं होश हवास अपने इस बात पे खो बैठा, तूने जो कहा हंस के आया मेरा दीवाना। मुझे नहीं पता, मैं माही नू चंगियां के माड़ियां, बस इतना पता है कि सुहागन वो नहीं होती जो पिया पा जाए, सुहागन वो होती है जो पिया मन भा जाए। किसी घर के आखिरी कोने में पर्दे में बैठी औरत मेरी बात समझेगी। हम मर्द ये बात नहीं समझ सकते, औरत ये बात बखूबी जानती है कि वो ये बात जानती है कि सुहागन वो होती ही तब है जब पिया मन भा जाए। चाहे 10 लाख बंदे के सामने भी वो निकाह करके उस औरत को अपने नाम कर ले, लेकिन अगर वो उसके मन को नहीं भाती तो औरत को पता है कि मैं इसकी सुहागन नहीं हूं। और अगर दुनिया मुखालिफ करके वो उसको अपने निकाह में ले ले, दिल को भा गई है, वो जानती है कि मैं सुहागन हूं। सुहागन वही होती है जो पिया पा जाए, पिया मन भा जाए।